प्रधानमंत्री मोदी आकाश पाताल जमीन सब बेच डालेंगे। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये बातें कहीं। 60 लाख करोड़ की देश की संपत्ति की सेल, सड़क, रेल, खदान, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम। वाह मोदी जी वाह, आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे। बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये जो एसेट है इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने अपना लाखों करोड़ रुपए डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए श्री राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम। नवजीवन में विष्णु नागर लिखते हैं, कहानी एक बेकायदा राजा की जिसने अपने मंत्रियों समेत अपनी भी बोली लगा दी। बेकायदा राजा जब एक रियासत का मनसबदार था तब उसे अपना मोनेटाइजेशन करने का अभ्यास है। उसके मालिक परख चुके थे कि यह हमारा 100 टन सोना है। यह जनता से धोखाधड़ी करेगा, उसे दगा देगा, उसे झूठ बोलेगा, मगर अपने मालिकों की चौकीदारी दिन रात करेगा और करता रहेगा। लोकतंत्र जैसा कुछ जहाँ होता है ज़रूरी नहीं वहाँ राजा ना हो। कुछ बाकायदा, कुछ में बेकायदा होता है। बेकायदा वाला समझता है कि वह दुनिया का सबसे होशियार राजा है, वह भाग्य विधाता है, वह संसद, पुलिस, अदालत, जांच एजेंसी सब है, दाता, माता पिता, सूरज, चांद, रोशनी, अंधेरा सब है। जो होता है उसके चाहने से होता है। यह देश, यहाँ के लोग, यहाँ की नदियाँ, पहाड़, समुद्र, ज़मीनें, कारखाने, सड़कें, रेलवे सब उसकी निजी संपत्ति है जिसे जब जैसा चाहे बेचने का अधिकार उसके पास है। खैर, हमारे देश में तो ये सब कभी हुआ नहीं। ऐसे ही एक बेकायदा राजा की बात है। सारी सरकारी संपत्तियों को बेचकर भी वह जब संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे जनहित में अपने मंत्रियों समेत अपनी बोली लगा दी, जिसे आजकल भारत सरकार मोनेटाइजेशन के नाम से पुकारती है। जैसे बच्चे को माँ बाप मुन्ना राजा के नाम से पुकारते हैं। जिन्होंने राजा को मोनेटाइज किया था उनकी शर्त थी कि सिर से पैर तक राजा उनका होगा, मगर राजा राजा की तरह दिखे। यह हमारी भी ज़रूरत है और उसकी भी। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फैसले हम लेंगे, जनता समझेगी राजा ने लिया है। बोलेंगे हम, जनता समझेगी उनका राजा बोल रहा है। चलेंगे हम, प्रजा समझेगी कि राजा चल रहा है। खाएंगे हम, लगेगा राजा अपनी सेहत बना रहा है। आदेश निकालेंगे हम, हस्ताक्षर राजा करेगा। राजा को अभिनय इतना बढ़िया करना है कि लोग दिलीप कुमार को भी भूल जाएं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये राजा सुन, अगर तू फेल हुआ, तेरी फिल्म पिट गई, तो हम तुझे इस तरह छोड़ देंगे जैसे तू नहीं चूहे की पूंछ हाथ में हो। उसने कहा, सर नो प्रॉब्लम, जब मैंने अपना मोनेटाइजेशन कर लिया है तो सब मंजूर है। कल कोई नई शर्त जोड़ेगा तो उसे भी मानूंगा। हमेशा आपका वफादार रहूँगा। मैं तो सर प्यार किया है तो डरना क्या वाली थ्योरी का हूँ। उसके मालिक ने इस पर नहा कहा न नहा, चेहरा निर्विकार रखा। पहली बार जब इसे खरीदा गया था तब इसने बिना कहे 200% तक का रिजल्ट दिए थे। उसे जब टारगेट 300% का दिया गया तो उसने 400, 500, 1000% रिजल्ट दिए। धरती हिल सकती है, चांद बुझ सकता है, सूरज थक सकता है, कुत्ता वफादारी छोड़ सकता है, मगर यह नहीं। इसे कीचड़ में खड़ा करोगे तो भी नाक बिना दबाए ऐसे खड़ा रहेगा जैसे गंगा में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रहा हो। मालिक के सामने खुश होकर कहेगा, आगे और बताओ मेरे आका। विष्णु नागर आगे लिखते हैं, आका पहले कभी उसकी वफादारी से खुश होकर अपने साथ चाय पीने का सौभाग्य प्रदान करते थे तो यह सिकुड़ा सिमटा डरते डरते पी लेता था। शुरू में तो मालिक के सामने इसकी नाड़ी ऐसे खिसकती थी कि इसके हाथ हिलने लगते थे। चाय का कप गिर जाता था।
इस पर डांट खाता था। एक बार तो नई क्रॉकरी अपनी तनख्वाह से मालिक को भेंट कर पूरे महीने भूखा रहने पड़ा था। कोई पूछता था तो कहता था आजकल मेरे उपवास चल रहे हैं। वह अपने मालिक से इतना डरता था कि वह सामने सीधे देखना भूल चुका था। दाएं बाएं देखता था तो उसके खरीदार आंखें तरेरते हुए कोड़े लेकर खड़े दिखते थे। वह आज्ञा मांगता था कभी कभी कि मालिक एक बार थोड़ा सा प्रजा की तरफ देख लूं। वे कहते थे अबे चुप बैठ। वह कहता मालिक पता नहीं क्या हुआ है कि पैरों की बजाय मैं हाथों से चलने लगा हूं। मालिक सुनकर मुस्कुराते, कहते वेरी गुड। वह पूछता थोड़े देर पांव के बल चल लूं। वे कोड़ा दिखाते। वह पूछता मालिक तनी अपने शरीर के लिए भी कुछ तर माल खा लूं। वे कोड़े वालों को इशारा करते हैं कि ज़रा इसे दो लगाओ। यह ऐसे नहीं मानेगा। वह रिरियाता नहीं मालिक ऐसा मत करो, प्रजा देख लेगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। कोड़ा रुक जाता था। इस तरह उसने देश को न्यू बनाया, स्वावलंबी बनाया। वह बनाता ही गया और खुद बनता भी गया। अगर ऐसा देश भारत होता, वहाँ का ऐसा राजा होता तो यहाँ कभी की क्रांति हो चुकी होती।